हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले कुछ बच्चों ने कहा कि टेंस भी सर हमको पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ते रहेंगे, टेंस पढ़ेंगे पहले। तो टेंस की क्लास भी एक ला रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपका चल ही रहा है, जिसमें हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, और इसलिए आपको आज टेंस की क्लास लेके आया हूँ। टेंस में देखिए, टेंस का मतलब होता है काल या समय। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो टेंस है वो एक प्रकार की ऐसी वर्ब होती है जो ये बताती है कि कौन सा कार्य किस समय हुआ है। ठीक है। तो टेंस यहाँ पे देखिए, टेंस में क्या होता है, तीन तो समय होता है जिसको हमको पढ़ना होता है। ठीक। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत होता है, फ्यूचर का मतलब भविष्य। देखिए, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, जिसे ये क्या है, समय को लिखा है मैंने अभी टेंस से। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। कहने का तात्पर्य है कि जो काम अभी हो रहा है, जो लगातार इस समय पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो ये वर्तमान में आप पढ़ रहे होंगे, तो ये वर्तमान में चल रहा है, सारी चीजें वर्तमान में चल रही हैं आजकल। लेकिन जैसे ही ये समय बीतता चला जा रहा है, सब घटनाएं पास्ट होती चली जा रही हैं। ठीक है। और पास्ट का मतलब भूत होता है, वो गांव वाला भूत नहीं, ये भूत है दूसरा। जो घटनाएं विपरीत चली जाती हैं, अक्सर भूत वही होता है जो बीत चुका है। हम लोग उसको भी कहते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि गांव में या कहीं भी हो जाएगा तो भूतों को जानते कैसे मानते कि उनका इतना बड़ा बड़ा नाखून होगा, इतने बड़े बड़े बाल होंगे, इन सारी चीजों को मतलब पैर उल्टा होगा, ऐसे भूत मानते हैं। लेकिन भूत अक्सर कुछ होता नहीं है। बात यह है कि भूत सिर्फ ये है कि जो समय बीत चुका है, जो बीता हुआ व्यक्ति उसको देख लेता है कोई, तो वही कहता है कि भूत आ गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। भविष्य मतलब जो कि अभी आप करने वाले हैं। जैसे अगर आप अभी इस समय कुछ कर रहे होंगे, तो आगे आपका कुछ प्लान होगा, कुछ आगे करने वाले होंगे, या सुबह में उठ के स्कूल जाएंगे, ऐसा कुछ काम हो अगर, तो वो क्या है, भविष्य में रहता है। और इनके पहचानने के लिए एक माध्यम होता है। जैसे प्रेजेंट को पहचानने के लिए है, हूँ, हो और हैं। ठीक। ये चार ठो रहता है, इसके माध्यम से पहचानते हैं। पास्ट, पास्ट को पहचानने के लिए था, थी, थे। ठीक। फ्यूचर को पहचानने के लिए गा, गी, गे। ठीक। प्रेजेंट का मतलब है, हूँ, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे। इनके माध्यम से हम चीजों को पहचानते हैं कि इसमें समय किसका है। जैसे मैं लिख दूं कि वह स्कूल जाता है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है समय। हमेशा हिंदी के अंत में समय लिखा रहता है, ठीक है, टाइम लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या है, समय किसका है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में है आया ना। अगर यही वाला यहीं पे कर दूं कि वह बाजार जाता था, जाता था। देखिए, सब कुछ सही है, बस एक यही चेंज हो गया इसमें। था, क्या है, था किसमें आ रहा है, भूत वाले में, कहने का मतलब पास्ट वाले में। तो ये क्या हो गया, पास्ट, समय इसका पास्ट का हो गया, टाइम यहाँ पे। ठीक। अगर मैं इसी को हटाकर यहीं पे कर दूं, वह स्कूल जाएगा, जाएगा। तो ये देखिए, लास्ट में गा आया कि नहीं, जाएगा से तात्पर्य देखिए वो स्कूल जाएगा। इससे भी पता चल रहा है कि कोई स्कूल जाएगा, इसका मतलब भविष्य की घटना है। अभी गया नहीं है ना, काम खत्म हुआ है, अभी जाने के लिए बाकी है। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। तो इस गा गे से पता चलता है टाइम किसका है, फ्यूचर का है। ठीक। तो इस तरह से इनको पहचानते हैं। ठीक है। अब हम आएंगे अपने टेंसेस पे। तो जितना प्रकार का समय होता है उतना ही टेंसेस होते हैं। देखिए, टेंस तीन प्रकार का होता है। जितना समय होता है उसी के साथ टेंस लग के आ जाता है, और वही तीन प्रकार का हो जाता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के होते हैं, और इन सब को हम लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। और इनमें भी सबके चार चार प्रकार हैं। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, इसमें क्या है कि चार प्रकार के हैं। ये इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें करना क्या होता है, अब इसके आगे समय लगा देंगे हम लोग, समय लगा देंगे, और यही सब क्या हो जाता है, फिर इसी के प्रकार हो जाते हैं। जैसे अगर क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट लगा दूं, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट लगा देता हूँ, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक।
अब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये अलग अलग चार प्रकार के होते हैं। तो पहला वाला क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब के सब 4 हो गए। ठीक। अब इसी वाले जो समय है जो प्रेजेंट वाला है यहाँ पे, अब इसी को हटाकर अगर हम पास्ट वाले को रख देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए अब क्या है कि यहीं पे प्रेजेंट रखा था मैंने, अब यहीं पे क्या करना है, पास्ट रख देना सबके सामने। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो ये सब कुछ करना नहीं होता, बस समय यहाँ पे रख देना होता है और सारी के सारी जो इनके टाइप है वो बन जाते हैं सबके साथ। ये तो सब समान रहेंगे, जो ब्लैक वाला, जो रेड वाले हैं, ये सब के सब बदलते रहते हैं जो है। फ्यूचर, 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 फ्यूचर। ठीक। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इन्हीं, ये जो 12 प्रकार हमने लिखे यहाँ पे, अब इन्हीं लोगों को हमको पढ़ना है। सबका नोट्स अच्छे से बना लीजिए और इसके अगली क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे।